हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आज आप लोग का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षा जो है, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का आज आप लोग का पेपर था। तो उम्मीद है आपका ये पेपर बढ़िया गया होगा। तो इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को दिखा होगा, जिसमें कि आपको केवल 50 गो प्रश्न ही बनाना था, चाहे आप कोई भी 50 प्रश्न बना सकते थे। तो यहाँ पर हम आपको ऐसे 100 प्रश्न बताएंगे ताकि आप मिला सके कि आप कितना सही करके आए हैं। तो देखिए, ये सेक्शन ए में यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 1 से लेकर 100 तक दिया गया था और आपको 50 गो प्रश्न का ही उत्तर देना था। 50 से अगर आप ज़्यादा बनाए होंगे तो आपको स्टार्टिंग से जो गोला होगा उसमें आपको 50 गो ही काउंट किया जाएगा, उसके बाद वाला गोला छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने में ये रहा। देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था ए क्यू, यानी कि आपको 3 बार गुना करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए। और देखिए, इस एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि आखिर कौन कौन सा प्रश्न हमें टच करना था। तो आप तो अपना मन से टच किए होंगे। तो यहाँ पर हमें 100 प्रश्न इसलिए बता रहे हैं ताकि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पहला भी बनाया होगा, दूसरा भी, इसीलिए। ठीक है, तो ए इंटू ए मतलब इसमें गुना करना है। इसको आप 2 बार सेम चीज़ लिख के आप गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 1 में 1 से तो 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुना आप लोगों को आता ही है, इस तरह से रो कॉलम में गुना होता है। -1 ये -1 हो जाएगा। फिर दूसरा उठाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो ये +1, फिर ये हो जाएगा आपका ये -1 हो जाएगा और ये भी -1। इसको जब गुना करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये +1, यानी कि हमें मिलेगा 2 -2 -2 और 2। ठीक है, अब उसके बाद एक बार अब ए से और गुना करना है। तो एक बार आप लिख सकते हैं इधर 1 -1 -1 और 1। ठीक, अब इसको जब गुना करेंगे तो 2 -2 +2 हो जाएगा और ये -2 -2, फिर उसी तरह से -2 -2 और ये गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आएगा 4 -4 -4 और 4। इसमें से आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो आपको फिर से क्वेश्चन वाला टर्म नजर आएगा, यानी 4 इंटू ए के जैसा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। तो ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल्स बताएं इसलिए आपको समय लग सकता है थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न ए बराबर दिया हुआ था और कह रहा था a + a' बराबर आई। ये कितना बार आपका एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, इसका तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए था। a' का मतलब इसी को आपको एक बार डैश कर लेना है, यानी जो रो में लिखल है उसको कॉलम में। तो कॉस अल्फा इधर हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के आई के बराबर था, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे, जैसे ही इसको जोड़िएगा तो कॉस में कॉस जोड़िएगा तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन में माइनस साइन जोड़ेंगे तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। माइनस साइन में प्लस साइन जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और कॉस में कॉस जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 2 कॉस अल्फा। और बराबर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है और आई का मान होता है 1001। ठीक, और अब हमें करना क्या होगा, हमें अल्फा का मान निकालना है। तो ये जो 2 कॉस अल्फा है 1 के बराबर आप कर दीजिएगा। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, इससे आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो आप कह सकते हैं कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉस में 60 डिग्री का होता है। 60 को हम लोग π/3 बोलते हैं, यानी कि अल्फा के मान आप कहेंगे π/3। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आते हैं तीसरा नंबर सवाल के साथ। ये है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बहुत आसान होता है, इसको आपको बताया थे अदला बदली किया जाता है, मतलब 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। और उसके बाद इसका चिन्ह बदली होता है। तो चिन्ह बदली मतलब -5 था, ये +5 हो जाएगा और -1 था तो +1 हो जाएगा और यही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट था। ये ट्रिक आपको बस याद होना चाहिए था। 4 में कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए बी, यानी गुना करना है। तो इस रो को उठा के इसमें कॉलम से बस एक बार गुना हो जाएगा। तो 1 में 1 से तो 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। इस सबको जोड़कर एक ही एलिमेंट आएगा, आप जोड़ सकते हैं। 9 1 10 हो जाएगा और 16 4 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कि आप पहला में आपको टिक करना था। पांचवा नंबर बहुत आसान है, कह रहा है कि वर्ग आव्यूह कब होता है। तो वर्ग आव्यूह में बताया था कि m बराबर n होता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए था। ये नंबर 6 में कह रहा है a + a'। तो पहले आपको इसको डैश निकाल लेना है। डैश का मतलब होता है जो रो में लिखा है उसको कॉलम में कर देना था। 3 -4 1 -1 हो गया। अभी दोनों मैट्रिक्स को आपको जोड़ देना था। तो जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा इसको, और 4 माइनस है, -4 + 1 तो -3 हो जाएगा।
1 -4 है तो -3 हो जाएगा, -1 -1 माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस आपको करना क्या है, ये तो आपका आंसर आप मिला सकते हैं, किधर है देख लीजिए, 6 - 3 2, पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले रो में कॉलम में लिख दिए हैं और इसके बाद इसको दोनों को ऐड करना था। ठीक है ना, तो 3 3 6 हो गया, -3 हो गया और -3 हो गया और ये आपका -2 हो गया। अब आइए 7 नंबर का रहा है कि अंतःक्षेपी मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में एक बार देख लीजिए, इनटू। तो देखिए एक इनटू होता है, एक ऑनटू होता है। तो इनटू में क्या होता है, एफ ए सबसेट होता है बी का, तो इनटू बोलते हैं, और अगर ऑनटू होता है तो एफ ए बराबर बी होता है। दो गो चीज़ आपको हम कई बार बताए होंगे। तो यहाँ पर अंतःक्षेपी मतलब इनटू की बात किया है, तो पहला में आपको टिक करना था, एफ ए जो है सबसेट होता, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए मारते हैं। ठीक है, 8 में कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, मतलब कोई भी छोटा निम्नलिखित में से कैसा संबंध होता है, तो छोटा जो होता है वो केवल संक्रामक होता है, यानी कि ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब जैसे इस तरह से मान लीजिए a छोटा है b से और b छोटा है c से, दो ले लिए तो निश्चित रूप से a छोटा है c से, आप कह सकते हैं। मान लीजिए a जो है छोटा है b से और b छोटा है c से, तो a जो है c से छोटा होगा, तो ये संक्रामक में आता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। 9 नंबर में कह रहा था कि इसका मॉडुलस निकालना है, तो रूट अंडर, ये बच्चा सही कुछ निकाला था, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको जोड़ सकते हैं, तो 9 जोड़िए, 16 9 25 हो जाएगा, 25 में आपको 49 को जोड़ देना है, तो 9 5 14 के 4 7, देखिए 4 2 6 1 कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 10 नंबर में कह रहा है कि आई डॉट जे क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस याद रखिएगा, ये आई डॉट और जे क्रॉस में ऐसे हम आपको बताए थे कि ये आई है, ये जे है और ये के है, के है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो आई में जे से क्रॉस करते हैं तो के मिलता है, और जे में अगर के से क्रॉस करते हैं तो हमें आई मिलता है। तो यहाँ पर आपको इसका आई लिखना था। ठीक है, आई, तो आई में आई से तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका ऑप्शन पहला ही आप लोगों को मारना था। 11 नंबर देखेंगे, 11 में कह रहा है कि 1 माइनस कॉस का एक फॉर्मूला आपको लगाना था, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, 1 प्लस कॉस 2x का, तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx रहता है, 2 से 2 कटता है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको लिखना होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan x, और x 1 का x होता है, लास्ट में c जोड़ देंगे या k जोड़ देंगे। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। ठीक है, 12 में कह रहा है 1/x - 1 का इंटीग्रेशन, तो ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो log x - 1 अब प्लस में कांस्टेंट या के सी जोड़ सकते हैं। तो मिलाइए कहाँ है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, सी आपका करेक्ट है। 13 में कह रहा है log x का इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, जल्दी में आप ये मत मार दीजिएगा इसको u इंटू v पर। ऐसे आप कह सकते हैं कि log x इंटू 1 dx, ऐसे करके u इंटू v तोड़ना होता है, तो log x हो जाएगा बाहर, u का इंटीग्रेशन इस तरह से। ठीक है, और माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, और ऐसे आप बताए थे dx बार होता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है पहला का u का log x का, और फिर 1 का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगा दिए, तो log x 1 का x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x होगा, और 1 का x dx रहेगा, x कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x log x माइनस यहाँ 1 फिर से इंटीग्रेशन है, तो x और प्लस में k या c, ये आपका आंसर है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट था। 14 में कॉस रूट एक्स है, तो इसमें आपको रूट एक्स को टी मानना होगा, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं करना था, ये बच्चा जो है कुछ किया होगा। ऐसे आप देख लीजिए, कॉस को अगर मान लीजिएगा तो साइन आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर रूट एक्स को आप मानेंगे। देखिए इसको हम मानेंगे, थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा इसमें कलर को चेंज करते हैं, तो रूट एक्स को टी मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, और बराबर के बाद dt/dx रहेगा। इसको क्रॉस जब गुना करिएगा तो dx बराबर आप लिख सकते हैं 2 रूट एक्स और dt, और फिर से आप इसको t में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2t dt इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स को ही आप t माने। ठीक, अब क्वेश्चन पर आएंगे, तो क्वेश्चन में आपका क्या था, cos t था, तो t हो जाएगा क्योंकि इसको हम t माने थे, और ये जो dx है, dx का मान है 2t dt, यहाँ से आपको u इंटू v पर तोड़ना पड़ेगा। तो इस बार क्या करिए, 2t को ही आप u मानिए, या 2 को बाहर ही कर लीजिए, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, पूरा से, और उसके बाद t बाहर हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t हो जाएगा, और फिर से आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t हो जाएगा, और dt रहेगा, और बाद में dt रहेगा। ठीक है, अब ये 2 जो है बाहर, सबसे बाहर याद रखिएगा इस तरह से,
और टी कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो ये साइन टी हो जाएगा, माइनस टी का 1 हो जाएगा और कॉस का साइन टी होता है, इंटीग्रेशन है, और डी टी रहेगा बक्सा बंद, ठीक। 2 रहेगा टी साइन टी, माइनस में इस साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा डायरेक्ट कॉस टी, और लास्ट में आप के जोड़ देंगे, और जहाँ जहाँ टी आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आपको रूट लगा देना है, मतलब रूट एक्स साइन रूट एक्स और प्लस में कॉस रूट एक्स और प्लस में कांस्टेंट के, ये आंसर होना चाहिए। देख सकते हैं किधर है रूट साइन एक्स, ये देखिए रूट एक्स को साइन रूट एक्स प्लस में कॉस रूट एक्स प्लस में के, और 2 भी है, ऑप्शन नंबर आपको इसमें सी में टिक करना था, ठीक है। 15 नंबर की बात करें तो 15 में जो आप लोगों का प्रश्न था ये आप बड़ी आसान है, बस आपको ये फंक्शन में याद होना चाहिए। एक बार हम फॉर्मूला लिखते हैं, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, इसका एक फॉर्मूला था डायरेक्ट ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में कांस्टेंट या सी। तो यहाँ पर अगर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बगल में प्लस में रहे, जैसे tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना डिफ्रेंसिएशन में, तो ये ई फंक्शन हो गया और ये उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं ई के पावर एक्स और एफ एक्स का मतलब tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स लास्ट में तो के जोड़ते ही है, तो पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए। 16 में फार्मूला पूछा था, ये पहला फार्मूला ये चौरत्तन का हम आपको कई बार बताया, 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बटा में x प्लस ए और लास्ट में k या c, तो ये है ऑप्शन नंबर आप बी मारेंगे। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका कब होता, ये वाला ये जो ऑप्शन है दूसरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तब। उसके बाद 17 में करा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन जो है डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है, तो इसको हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाना है, ठीक। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का भी आप लगा सकते हैं, तो 2 से गुना 2 से भाग दे दीजिए, ठीक, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। तो 1/2 तो बाहर, या आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा का ही हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई में 2, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ चलिए ठीक है बात एक ही रहेगा, आपको किसी भी तरह से फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए ब्लू कलर कर लेते हैं। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा टू हटा ही देते हैं, आपको ये वाला फार्मूला जब लिख ही दिए हैं तो हटाइए, एक सेकेंड इसको हटाइए, क्या हो गया, हाँ अब देखिए, अब डायरेक्ट हम लगा देते हैं ये फार्मूला, ठीक। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है x/2 है, तो x/2 लिखेंगे और बाई में 2 रहेगा और ये आपका dx रहेगा, ठीक है, क्योंकि दुगुना हो जाता है। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ पर 2 से 2 तक कट जाएगा, तो यानी 1 माइनस कॉस एक्स और बाई में 2 dx रहेगा। 1/2 तो बाहर हो जाएगा, तो 1 का x होता है, इंटीग्रेशन कर ही देते, 1 का x होता है, कॉस का होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स और प्लस में कांस्टेंट या c। देख लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए, आप गुना भी कर सकते हैं, इसको गुना करिएगा, तो 1/2x माइनस में 1/2 साइन एक्स और प्लस में कांस्टेंट, ये ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। 18 में कह रहा है कि tan इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर, तो साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे पहले, सिंपल सी बात है, तो ये थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को अगर t माने तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसमें इतना इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का ही सवाल है, बस आपको ध्यान से देखना है dt। अब ये देखिए जैसे यहाँ पर हम रखेंगे तो ये tan हो जाएगा और ये हो जाएगा t, नीचा में बेचारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है, dx का मान यहाँ लाए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, ये कट जाएगा, तो tan t का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, लॉग मोड सेक एक्स, लेकिन यहाँ तो t है तो c लिखिएगा प्लस में c, और t के जगह आपको रिटर्न फिर से रख देना है जो आप माने थे, तो क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे करके आप प्लस में सी आप जोड़ देंगे, या के आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला आंसर ही आप लोग को नजर आ रहा होगा, लॉग मोड सेक साइन इनवर्स एक्स प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। 19 में भी आप देखिए, 19 में भी आपको दिमाग लगाना था, तो ये क्या था 1/e के पावर एक्स प्लस, ये जो माइनस है इसको नीचे ले आएंगे 1/e के पावर एक्स dx, ऐसे भिन्न उनका जोड़ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/e के पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 बट्टा में e के पावर एक्स, भिन्न का जोड़ बना दिए। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो e के पावर एक्स अब बट्टा में 1 प्लस, इसको उलट के भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, और e के पावर एक्स को इसमें t मान लेंगे, इसके पावर t मानेंगे तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन सेम ही होता है, तो dt बाई डी एक्स रहेगा, इससे हम dx बराबर लिख सकते हैं dt बाई e के पावर x, ठीक है। अब जब आप इसमें मान रखिएगा, जैसे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं,
इसमें मान रखेंगे तो ई के पावर एक्स रहेगा, नीचे हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स का मान लाए थे डी टी बटे ई के पावर एक्स, ये कट जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है, तो tan इनवर्स टी और प्लस में के। टी किसको माने थे, तो टी माने थे ई के पावर एक्स को, प्लस में कांस्टेंट के या सी। तो देखिए ये सब सवाल बनाना पड़ रहा है, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न खोजना था जो जल्दी में आप आंसर पता कर पाए। तो ऑप्शन नंबर बी आप अगर मारते तो आपका सही है। 20 में क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसे इसको हम क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं, पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, और इसका हम लिमिट लगाएंगे 0 से 1, एक बार रख देंगे tan इनवर्स 1 और एक बार रखेंगे tan इनवर्स 0। तो ये क्या होता है, π/4 होता है और इसका 0 होता है, π/4 है, इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी था। 21 में कह रहा है ये डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, ज़्यादातर फिक्स रहता है इसका कि 0 ही आएगा, लेकिन उससे पहले आप इसको देख लीजिए कि इसको जोड़ के सेम आएगा कि नहीं। तो 12 और 11 23 होता है, 23 लिख समझिए। 10 और 26 से आपका 36 होता है, और 26 और 37 जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3, 5 1 6 63 आ रहा है इसके जैसा, देखिए सेम सेम। तो जब जब बराबर हो जाए तो इसका आंसर जो है वह 0 आता है, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। सेम उसी तरह से 22 नंबर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका, अगर हम ऐसे कर दें कि C1 चेंज कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जब ऐसे जोड़िएगा ये C1 C2 C3 तो सब कट के 0 आ जाए। देखिए A से A कटेगा यहाँ से, B से माइनस B प्लस कट जाएगा, और माइनस C से प्लस C सारा कट जाएगा, तो 0 0 0 3 गो आपको 0 ऐसे मिलेगा। तो इसका आंसर भी आपको ज़्यादातर 0 ही रहता है, जो कि आपको याद भी होगा। तो यहाँ बनाते नहीं है। 23 में इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस में 4 दूनी 8 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं 4 बार में, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4 आया। तो स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। आंसर में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला अगर आप मारे हैं तो इसका मतलब कि आपका सही था, ठीक है। तो ये अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक आ चुके हैं। अब आते हैं 24 नंबर देखेंगे। 24 में पहले आप इसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो इसको आप लिखेंगे cos 75 इंटू cos 15, बीच में माइनस देना होगा, sin 75 इंटू में sin 15, ठीक है। क्रॉस गुना कर दिए ऐसे, बीच में माइनस होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b, ये उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस होता है, तो cos ये बन जाएगा आपका 90, और cos 90 जो है वह 0 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अब 25 नंबर सवाल देखेंगे कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हम बताए थे कि इसको होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन रहे तो इसको यूनियन घटाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये इसी को इधर लिया गया है, और तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस, ई वाला टर्म जो है राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देख सकते हैं किसका फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी का, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना था। 26 में कह रहा है ए और बी सी 3 स्वतंत्र घटना है, तो पी ए बी सी क्या होगा, तो स्वतंत्र होता है तो तीनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 27 में कह रहा है आपसे क्या पूछ रहा है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए बाई बी पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में लिखते हैं, और नीचा में जो रहता है बी है तो नीचा में पी बी लिखेंगे। अब मान रख दीजिए, इंटरसेक्शन का मान आपको पता है 4/13, तो 4/13 ऊपर रहेगा, और पी बी 9/13, ठीक है। तो 13 से 13 कटेगा तो 4/9 आपका आंसर आएगा। तो 4/9 किधर है, 4/9 पहला आंसर ही आप लोग को करेक्ट करना था। 28 में कह रहा है कि ए के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:7 है, तो पी ए पूछ रहा है। तो देखिए संयोगानुपात में क्या होता है, प्रतिकूल है, तो ये जो 3/7 है इसका मतलब ये जो मान होता है वो प्रतिकूल, कहने का मतलब डैश 9 है, और ये जो मान होता है वो हाँ है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है पी ए का मान, तो सबसे पहले आप निकालेंगे एन एस। एन एस का मतलब होता है एन हाँ प्लस 9, ठीक है, हाँ प्लस 9। तो ये क्या करिएगा 3 प्लस नहीं, ये 7 प्लस, ये क्या है एन ए, मतलब ये वाला एन ए जो हो गया 7 हो गया, और एन ए डैश मतलब 3 हो गया, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। और आपसे पी ए पूछ रहा है, तो पी ए बराबर यानी प्रायिकता ऑफ ए है, तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो इसका मान ए का मान कितना है 7 है, और नीचा में आपका एन एस का मान 10, 7/10 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी।
28 के बाद 29 नंबर का रहा है कि log x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन। तो पहले तो पावर वाला बाहर हो जाएगा, तो n बाहर हो जाएगा। नियम के अनुसार n log x इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंपल हो गया, n कांस्टेंट है तो बाहर log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यानी कह सकते थे n/x इसका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर में कह रहा है डबल डिफ्रेंसिएशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल है, तो sin 2x का तो पहले हम cos 2x लिख सकते हैं और गुना में 2 एक बार हो गया, लेकिन हमें डबल डिफ्रेंसिएशन करना था, तो यानी एक बार फिर से, तो ये 2 तो पहले से है। अब cos 2x का करेंगे तो cos का तो माइनस होता है, तो माइनस में sin 2x और ये वाला 2x का फिर से आपका 2 आता, तो माइनस में कितना आता, माइनस में 2 दूनी 4 sin 2x, ये आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 31 में कह रहा है कि ये जो रेखा है और ये रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले आप रेखा ऊपर वाला सीधा क्रम में देख लेंगे, x y z सीधा क्रम में है, तो नीचा वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। तो सबसे पहले गुना करके ही देख लीजिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक, गुना करेंगे तो 2 गुने -1, 7 गुने 2 और -3 गुने 4, -2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और -4 3 12, ये तो 0 आ रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ए लंब है बी पर। ठीक है, पहला जो रेखा है L1 जो है वह लंब है L2 पर, तो लंब होने का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री, 90 का मतलब π/2, ऑप्शन नंबर ए। एंगल पूछ रहा था। ठीक है, अब 32 में कह रहा है बिंदु इतना से तल इतना की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको दूरी याद होना चाहिए, तो देखिए दूरी बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी बटा में रूट अंडर a² प्लस b²। ठीक, a² प्लस b² और प्लस में c², क्योंकि 3 गो है ना इसमें, a b c 3 गो है, तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको याद हो। तो गुना करें तो पहले हम लिखेंगे a 2 गुने 1 लिखेंगे, b के मान कितना है, उल्टा लिख दिए, एक सेकेंड, बात एक ही पड़ेगा। जैसे आपको पहले ये लिखना है, ए का मतलब ये वाला इसके साथ, बी वाला सी वाला ऐसे है। ठीक ना, तो 1 गुने आपका हो जाएगा 2 और बी का मान है 2, तो 2 गुने 3 और सी का मान है आपका -2, तो -2 गुने -5 और डी जो है बराबर के बाद ही है, तो 9 लिखेंगे और बटा में रूट अंडर ए बी सी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका आंसर के रूप में नजर आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको गुना करिए तो 2 प्लस में 3 दूना 6 प्लस में 10 हो जाएगा, -9, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो 3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 1 6 1 7 2 9, यानी कि ऊपर 9 और नीचे में 3 3 3 9 आपका कट सकता है, तो आप 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 किधर है, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसको टिक करना था। 33 में कह रहा है 2 तल इतना और इतना परस्पर लंब है। परस्पर लंब का मतलब वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर आप कर दीजिए, और इससे आपको करना क्या था, मान रखेंगे, आपने खुद निकल जाता है। a1 a2 यहाँ से है 1 गुने 2 और यहाँ -4 है, तो माइनस में 4 और गुना में इसमें देखिए 2, और यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा गुने यहाँ पर है 3 और बराबर के बाद 0। इसको कैलकुलेट करना था, तो ये 2 माइनस में 8 माइनस प्लस में 3 लैम्डा बराबर 0, तो 3 लैम्डा -6 हो जाएगा, बराबर जाएगा तो +6, तो लैम्डा का मान कितना आना चाहिए था, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 33 के बाद 34 में देखिए ये आपका रेखा है और ये प्लेन है। ठीक है, तल है और समांतर कर रहा है। तो हम आपको बताए थे कि रेखा, और अगर मान लीजिए कि ये प्लेन अगर ऐसे ये प्लेन है, ठीक, तो प्लेन ऐसे दोनों समांतर कह रहा था। तो याद रखिएगा, जब प्लेन और रेखा बताए थे कि जब प्लेन और रेखा अगर समांतर की बात करेगा तो उस टाइम क्या होता है, इस पर ही लंब हो जाता है, क्योंकि इस पर एक खड़ा रेखा होता है तो ये लंबवत हो जाता है। तो ये समांतर वाला कंडीशन ना लगा के लंबवत वाला लगाया जाता है, ये लगाना गलत था, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ये लगाना था, क्योंकि लंब हो जाता है दोनों रेखा। ठीक है, क्योंकि एक रेखा और एक तल था, ये चीज ध्यान देना था। 35 में कह रहा तल का समीकरण है जो अंतःखंड रूप में दिया हुआ था। ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। फॉर्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। अब इसमें ए बी सी का मान ये पता है, इसमें रख दीजिए, तो x बट्टा -2 y बट्टा 3 और z बट्टा 4 बराबर 1। भिन्न उनका घटाव जोड़ बना दीजिए, तो 4 12 लघुत्तम हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस हम नीचा ना लिख के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा के माइनस हम यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब इसका भिन्न उनका जोड़ बनाइए, तो 12 हो गया तो 2 छक, तो माइनस में 6x हो जाएगा, प्लस में आपका 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 यानी 3z हो जाएगा बराबर 1।
गुना करेंगे तो -6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर हो जाएगा 12। लेकिन माइनस में 6x 9 है, बल्कि हमें प्लस में लाना है, तो सबको उधर ही ले चलते हैं। तो उधर ले चलेंगे तो उधर ही रखिए, तो प्लस में 6x हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा, माइनस में 3z हो जाएगा, प्लस में 12 रहेगा बराबर 0, क्योंकि सारा इस तीनों को उधर ले गए। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। देख लीजिए 6x माइनस 4y माइनस 3z, और ये पहला आंसर ही हमें लगता है कि आप लोग का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 36 में कह रहा है यदि दो रेखाएं सरल रेखाएं की दिक् को ज्या ये दिया हुआ है तो उनके बीच का कोण क्या होता है। बीच के कोण की कोज्या क्या होगा, तो इसका तो फॉर्मूला आपको याद होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2। ठीक, ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर कोज्या पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी में मारेंगे। ठीक है, बीच का कोण निकालने के लिए कोज्या। 37 में कह रहा है यदि संक्रिया जो दिया गया है, देखिएगा परिभाषित है ये फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, और आपसे पूछ रहा है 4 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2। तो पहले हम 1 ऑपरेशन 2 निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 1 ऑपरेशन 2 निकालेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा और 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक, तो 2 का क्यू 8 होता है और 8 है 9, यानी कि इसका मान 9 आ गया। मतलब अब आपको 4 ऑपरेशन 9 का मान निकालना है। तो 4 का क्यू हो जाएगा और 9 का क्यू हो जाएगा। 4 का क्यू होता है 4 चौके 16 चौका 64, और प्लस में ये 9 का क्यू होता है 81 नमा। ठीक है, 9 9 8 बता 729। तो 729 में इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 हो जाएगा, और ये 793 किधर है, 793 ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ये पहला आंसर गलत हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिएगा, दिख रहा है 38 नंबर आप लोग को थोड़ा सा दिख, ये 38 नंबर है। ठीक है, ये कितना है, 38 नंबर आपका ये सवाल है। नंबर ऑफ ए 4 है, नंबर ऑफ बी 2 है, तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है। तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, बस आपको गुना कर देना था। तो 4 गुने 2 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल देखिएगा, ये 39 नंबर है, इसको गुना करना है। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो ऐसे लिखेंगे a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी। अब बीच में माइनस होता है, अब जब इसको गुना करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम उसी तरह से c प्लस आई डी, और एक माइनस जब कॉमन लिए तो c माइनस आई डी हो जाएगा। ठीक, अब ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट आई स्क्वायर का मान -1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये भी आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आप मिलाएंगे तो पहला आंसर में आपको करेक्ट टिक करना था। 40 में कह रहा है व्यवरोध ये है, और कंडीशन तो समझ रहे हैं, जेड एक्स का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले 50 लटकाएंगे, तो इसका ग्राफ जब आप खींचेंगे तो 50 पर आएगा 50,0, और एक आएगा 0,50 पर, क्योंकि आप ये देख सकते हैं x/50 हो जाएगा, y/50 हो जाएगा, बराबर 1 लिख देंगे, और इससे आपका ये इस तरह से कैलकुलेट कर। अब ये नीचे का में पेंट होता है, क्योंकि नीचे दिया हुआ छोटा का साइन है। अब ये तीनों पॉइंट जो है आपको 0 0 और ये वाला तीनों रख देना था जेड में। तो देखिए जब तीनों रखेंगे, हम पहले अगर मान लीजिए 0 0 रखें, उसके बाद हम 50,0 रखेंगे, फिर आपका 0,50 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें रखना है जेड बराबर में, और 4 50 चौका 200 हो जाएगा, और ये 50 ही रह जाएगा। तो मैक्सिमम तो आपका 200 है, तो 200 ही है, नहीं 200 और 50 5 चौका 20 200 है, इनमें से कोई नहीं आपको मारना होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 50 अगर हम इसमें रखे भी तो 50 चौका कितना होगा 200, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं ऑप्शन मारिएगा। ठीक, क्योंकि आपसे अधिकतम मान पूछ रहा था। ठीक है, 41 में कह रहा है कि x³ + 1 प्लस x⁴ है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करने का सोचिए, तो 1 + x⁴ का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, और इसको आपको t मान लेना है। तो जैसे हम x⁴ को t मानेंगे, तो थोड़ा सा आप याद कीजिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x⁴ का हो जाएगा 4x³ बराबर dt/dx। ये समय खींचने वाला इस प्रश्न है, dx बराबर dt/4x³, इसीलिए आप हर एक चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसका हो जाएगा क्या, x³ रहेगा, नीचे 1 + t² हो जाएगा, और dx का मान dt/4x³, x³ से x³ कट जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, और 1/1 + t² tan इनवर्स t होता है, तो tan इनवर्स t लिखेंगे, लेकिन आपको t का मान रख देना था कितना, x⁴। ये इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अभी आपका लिमिट तो बचा हुआ है, तो आप लिमिट इसमें लगा दीजिए 0 से 1।
तो लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे तो tan 1 आएगा, 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 आएगा। इसका मान आप जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान π/4 है, इसका 0 ही आता है। तो 4 π/4 चौके कितना आएगा 16, π/16 आपका आंसर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना। 42 में कह log x को t मानिएंगे तो ये कट जाएगा, तो t मतलब t² डायरेक्ट लिखते हैं। t² का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। t के जगह log x लिख देंगे और बटा में 3 और लिमिट अब आपको 1 और e लगा देना है। तो जैसे ही 1 और e लगाएंगे तो ये हो जाएगा log e पावर में 3/3, फिर माइनस 1 लिखेंगे तो log 1 पावर में 3/3। अब log e का मान 1 होता है तो 1/3 रह जाएगा, और log 1 का मान 0 तो 0/3, यानी 1/3 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 43 में कह रहा है a डैश, ये तो बहुत आसान, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर देना है, तो ऐसे हो जाएगा 4 2 3, ठीक है 4 2 3, ये तो बिल्कुल सही है आंसर। ऐसा ही प्रश्न आपको सिलेक्ट करना है। 44 में देखें tan x को अगर t माने तो cos जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, e के पावर tan x नीचे हो जाए ऊपर हो जाएगा तो sec² x dx sec² x। अब tan x को जैसे ही t मानेंगे तो tan x को अगर हम t मान ले तो tan का डिफ्रेंशिएशन ही होता है sec² x, और ये dt/dx हो जाएगा। इसे हम dx बराबर लिख सकते हैं dt/sec² x, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रख के काट सकते हैं, तो 0 से π/4 और e के पावर t हो जाएगा, और ये आपका sec² x पहले से है, और गुना में ये जो dx है, dx का मान लेकर आए हैं dt/sec² x। कटेगा, ये सब 2 नंबर का सवाल है, लेकिन आपको 1 के नंबर मिलेगा। e के पावर t का सेम होता है, लिमिट आपको 0 से π/4 रखना है, पहले t का मान रख देना है, ठीक है, जिसको आप माने थे। तो tan x को लिमिट आपका 0 से π/4 ही रहेगा, ठीक है। अब आप जब इसमें लिमिट रखेंगे तो e के पावर tan π/4 1 होता है, फिर माइनस e के पावर 0 रख tan 0 0 ही होता है, तो यानी e-1 आंसर आता है, क्योंकि e के पावर 0 का मान 1 होता है। तो देख लीजिए पहला आंसर आप लोग का करेक्ट था। अगर आप ये बनाए होंगे तब, लेकिन संभवतः तो आप नहीं बनाए होंगे। cos² x का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको cos² x का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। 0 से π/2 रहने दीजिए, तो इसका होता है 1 + cos 2x और बाई में 2 होता है, ठीक है। फॉर्मूला cos² थीटा का 1 + cos 2x/2। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो 1 का, या आप सीधा सीधा समझिए π/2 है, तो ये तो π/4 इसका करेक्ट आंसर आता है। प्रॉपर्टीज आप 4 लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही मार दीजिए, नहीं तो यहाँ पर रखना पड़ जाएगा थोड़ा सा। 1/2 बाहर हो जाएगा, x + sin 2x और बाई में 2, लिमिट आपका 0 से π/2। एक बार π/2 रखेंगे तो ये π/2 प्लस साइन, यहाँ π/2 से साइन पाई हो जाएगा 0/2, और जब 0 रखेंगे तो इसका 0 ही रहेगा, यानी π/4 ही आंसर आना चाहिए। 46 में कह रहा है 0 से π/3 है, cos QX है। अब ये थोड़ा सा आपको मेहनत करवा दिया, क्योंकि आपको तनका सा मेहनत से बचाने के लिए आपको इसमें ज़्यादा परेशानी कर देगा। तो cos Q है, तो cos Q को आप क्या कर सकते हैं, cos Q को 2 तरह से बना सकते हैं, फार्मूला लगा के, या आप cos² x × cos x आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और cos² x को आप क्या कर सकते हैं, 1 - sin² x भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये cos x आपका रहेगा। और साइन को t मान लेंगे तो साइन का डिफरेंस cos होता है, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 - t² dt आपका, t मानेंगे तब, साइन को t मानेंगे, याद रखिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो 1 का t होता है, साइन का t का t³ और बाई में 3 आएगा। अब लिमिट आपको इसमें रखना पड़ेगा 0 से π/3, लेकिन हाँ t के जगह पहले आप साइन माने हैं तो लिख देंगे sin x, ये sin x q रहेगा, बाटा में 3 रहेगा, ठीक। अब 0 से π/3 आपको इसमें रखना है। तो एक दफ़ा π/3 जब रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये यहाँ पर रखें तो √3/2, और यहाँ जब √3/2 जब रखेंगे, ठीक, साइन 60 का √3/2 के पावर 3 है, बटा में 3 रहेगा। अब जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 - 0 ही हो जाएगा, तो √3/2 माइनस ये हो जाएगा √3 का, जब 3 बार करेंगे तो ये 3√3 आएगा, और 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 × 3 = 24 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको काट कूट करिए, 3 × 8 = 24 ही कट जाएगा, तो लघुत्तम आपका 8, 2 चौका 8, तो 4√3 माइनस में 8 1 √3 रहेगा, यानी 3√3 और बाई में आपका 8 आएगा। पहला आंसर ही आपका करेक्ट होगा। अब ये बताइए, एक नंबर का ही सवाल है, नहीं बेईमानी वाला बात है। 47 में देखिए sin x का मॉडुलस है, मोड है, इसका मतलब sin x का ग्राफ हमें देखना होगा। तो sin 0 0 ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। 0 से हमें 2π पूछ रहा है, तो कम से कम यहाँ तक तो खींचना होगा। ये 0
ये पाई और ये होता है 2 पाई। ठीक, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, नीचे है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांटना होगा। 0 से एक पाई हो जाएगा साइन एक्स, ये पॉजिटिव है, और ये वाला निगेटिव है नीचे वाला, तो एक माइनस में आ जाएगा। 0 से नहीं, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई और साइन एक्स डी एक्स, ऐसे दो पार्ट में, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो अब बताइए साइन एक्स का तो माइनस में कॉस एक्स होता है, लिमिट आपका 0 से पाई रहेगा, माइनस फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन, और इसमें लिखेंगे पाई से 2 पाई। अब थोड़ा सा मान आपको रखना पड़ जाएगा, ये एक एक नंबर के सवाल में है नहीं, इस पर बेईमानी वाला बात है। कॉस पाई का मान, कॉस 180 का मान -1, कॉस 0 1 होता है। यहाँ 2 पाई रखेंगे तो थोड़ा सा ये घर याद रखें, मान आपको न याद हो जिन लोगों को, तो 1,0 यहाँ पर 2 पाई डिग्री ही है, और ये पाई है, ये पाई/2 है, और ये 3 पाई/2 है। हमें 2 पाई का मान चाहिए, तो कॉमा के पहले वाला कॉस होता है, कॉमा के बाद वाला साइन होता है। ठीक है, तो कॉस है तो 1 आएगा, ये इसका 1, फिर आप माइनस में कॉस पाई तो -1 होता है, तो ये भी आपका +1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 + 2 यानी कि 2 2 कितना होता है 4, इसका मतलब 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 48 में साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है 0 से π/4, ये प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये भी आपका कट कुट के π/4 है, इसका आंसर आएगा। इसको हम ऐसे ही मार देते हैं, आप बनाकर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, i + i 2i बराबर उससे करके 1 आ जाएगा, 1 का x होता है, और लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, और आपका इधर रहेगा 2i बराबर। ठीक, तो इससे हम 2i बराबर π/2 निकालते हैं, तो i बराबर हो जाता है π/4। 48 के बाद 49 में देखिए -पाई से +पाई, ये कौन सा है, ऐसे वाला -a से +a fx dx। ठीक है, तो ऑड जब रहता है, तो ऑड जब रहता है तो 0, और इवन रहता है तो 2 0 से a fx dx हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही साइन में अगर हम रखें -x रखें, तो ये -x ही आएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड है, और ऑड आता है तो इसका आंसर तो आपको 0 में टिक कर देना, प्लस में आता तो इवन हो जाता। 50 नंबर में प्रॉपर्टी नंबर वही लगाएंगे, 0 से a/a वाला, तो ये आपका आएगा इधर 2i बराबर हो जाएगा, इधर कट कुट के 1 आएगा तो x रहेगा, लिमिट आपका 0 से a है ऐसे, तो 2i बराबर आ जाएगा a, यानी कि कह सकते हैं i बराबर आ जाएगा a/2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 51 में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, y बराबर √a को हटा लेते हैं, अब प्लस में ये सारा फिर से आपका y के चलते आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये y² हो जाता है, रूट आपका हट जाता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y dy/dx, साइन का होता है cos, और फिर से y का dy/dx, एक साइड ले जाएंगे तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 2i - 1 बराबर में cos x, क्योंकि हम इसको प्लस के इधर माइनस में ले गए, तो हमें मिलेगा dy/dx बराबर cos x बटा में 2i - 1, और ये देख लीजिए गलत मार दिए, तो cos, ये ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना था। अब 51 हो गया, 52 में आइए, कहाँ गया 51 हो गया, तो 52 में कह रहा है कि x के पावर n प्लस y के पावर n बराबर 1 के पावर n है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x के पावर n का n x के पावर n - 1 होता है, लेकिन ये y है, याद रखिए x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो आपका n y के पावर n - 1 होगा, लेकिन y का फिर से dy/dx और बराबर कांस्टेंट का 0, a के पावर n कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है dy/dx, तो ये जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, तो -nx के पावर n - 1, ये बटा में आ जाएगा आपका n y टू द पावर n - 1, तो n से n तक कट ही जाएगा, तो आंसर आप मिला लीजिए कौन सा है, पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट होना चाहिए, माइनस में x टू द पावर n - 1 बटा y टू द पावर n - 1। 53 में x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है dy/dx, तो क्या करते हैं, y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये बाहर, थीटा का 1 होता है, साइन का होता है cos थीटा, नीचा में x वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये बाहर हो जाएगा 1 का 0, cos का साइन होता है लेकिन माइनस में, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये a से कट जाएगा। अब यहाँ से आपको फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो फार्मूला यूज करेंगे तो बताइए 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2, और ये तो साइन थीटा का होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, 2 से 2 कटेगा, cos से एगो cos कट जाएगा, तो cos बटे साइन क्या मिलेगा, cot, यानी cot θ/2 इसका आंसर आना चाहिए था, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से cot θ/2 ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था।
अब देखिए 53 के बाद 54 में आते हैं। थोड़ा सा इससे समय लग रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन को सटीकता से सिलेक्ट करना था। 54 में देखिए y के पावर y बराबर x टू द पावर x है, तो इसमें log लगाना था, तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर x log x के पावर x, तो पावर वाला बाहर हो जाता है, तो log y बराबर हो जाएगा x log x। अब कितना बार ये डिफ्रेंसिएशन किए होंगे, ये तो हमें लगता है सही टिक किए हुए हैं। log y का 1/y dy बाई dx। अब u इंटू भी, तो पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन तो 1/x, दूसरा बाहर, पहला का डिफ्रेंसिएशन तो 1, x कट ही जाता है, तो इससे हम लिखते हैं dy बाई dx बराबर हो जाता है 1 प्लस log x। लेकिन ये जो बटा में y है, इधर आके गुना में y हो जाता है, और y का मान फिर से रख देते हैं x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये वाला पहला आंसर ही आपका करेक्ट था। 55 में देखिए साइन इनवर्स है और ये डिफ्रेंसिएशन भी, तो ये तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ही है, जो कि कई बार आप प्रूव किए होंगे। पहला 2.2 का संभवतः आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये वाला, और इसका बस इसमें डिफ्रेंसिएशन लगा दिया। अब इसका कर सकते हैं 3 साइन इनवर्स x का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 ये पहला आंसर में आपको टिक करना था। 56 में कह रहा है साइन 3x इंटू कॉस 5x है, तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्या करें, u इंटू v लगाने से पहले आप एक बार फॉर्मूला ही लगा दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 2 से गुना और 2 से भाग, तो 1/2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और 2 से जब गुना करेंगे तो ये पहले बड़का लिख देते, तो cos 5x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 बाहर आ जाएगा। अभी डिफ्रेंसिएशन मत करिए, अभी फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो थ्रू कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, 2 cos ए इंटू साइन, पहले 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन माइनस में ही चला जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन a प्लस बी, यानी कि 5x प्लस में 3x, बीच में माइनस होता है साइन 5x माइनस 3x, ये ठीक। अभी आपका डिफ्रेंसिएशन बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये साइन हो जाएगा 8x माइनस ही हो जाएगा साइन 2x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। साइन का क्या होता है cos 8x, और 8 तो गुना में जाएगा, माइनस साइन 2x का cos 2x होगा, और गुना में फिर 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब 2 से 2 सब में 2 से भाग दे देते हैं, तो 4 cos 8x, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो cos 2x। ये आपका आंसर आएगा 4 cot 8x। ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 57 नंबर में कह रहा है कि cos xq का डिफ्रेंसिएशन, तो cos फंक्शन है, तो cos फंक्शन का तो ये तो सिंपल है, माइनस में साइन फंक्शन, और फिर से xq का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x²। यही सब सवाल आपको पकड़ना था, तो 3x² देख सकते हैं, ये पहला आंसर में ही आपको करेक्ट करना था, ठीक है। 58 नंबर ये सवाल है, एफ फंक्शन है R2R, फंक्शन दिया हुआ है और आपसे एफ डैश इनवर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले इनवर्स पूछ रहा है, तो इसको y मान लेते हैं 3x माइनस 5। इससे आपको x का मान निकालना है, तो y प्लस 5 हो जाएगा बराबर 3x, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 और बटा में 3 बराबर x, यानी x का जो मान आया वो इन्वर्स में हो जाता है, तो f इन्वर्स y हो जाएगा, यानी कि y प्लस 5/3। तो x में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो x प्लस 5/3, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट है। 59 में कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस 2, तो x का होता है x²/2, 2 का होता है 2x, और लास्ट में k जोड़ते हैं। ये तो बड़ी आसान था, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसको टिक करना था। 60 में कह रहा है साइन x प्लस कॉस x नीचे आए, तो ऊपर में cos 2x का फॉर्मूला आपको यूज कर देना था, तो cos A² माइनस में साइन A², इसको आप लिख सकते हैं। नीचा वाला सेम का सेम, साइन x प्लस कॉस x। ये 2 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे हुए, आप याद रहेगा तो जल्दी में बना सकते हैं, नहीं तो आपको ये दिक्कत देगा। A² प्लस बी, A² माइनस B², एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसको, तो cos x, ठीक है, cos x आप प्लस में एक बार साइन x, और एक बार हो जाएगा cos x माइनस साइन x। नीचा में आपका 2 बार एक बार छोड़ दीजिए, साइन x प्लस कॉस कहिए चाहे कॉस प्लस साइन कहिए, एक चीज होता है। एक से वो कट जाएगा, तो बचेगा आपका कॉस माइनस साइन ऊपर में, नीचा में साइन। साइन का डिफरेंस है कॉस, और कॉस का माइनस साइन, निचला को टी मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसका लिख सकते हैं लॉग मोड साइन x प्लस कॉस x प्लस में c, ये आपका आंसर आएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक अगर किए हैं तो आपका सही है। 61 में देखेंगे i क्रॉस j, तो सबसे पहले ये चीज आपको याद होना चाहिए, i है, ये j है और ये k है।
तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ऐसे सीधा क्रम होता है। यहाँ पर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के था, आई में के से तो ये उल्टा कर दिया, तो इसलिए माइनस में आपको जे कैप लगाना था, माइनस में ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आई क्रॉस जे नहीं होता, बल्कि देखिए आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई आता है, के के बाद आई आता है उल्टा, लेकिन यहाँ था आई क्रॉस के था, ये उल्टा हुआ था, इसलिए माइनस में जे। 62 में कह रहा है सेम वेक्टर, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे तो आप जीरो ही लिखेंगे, जीरो में कुछ से गुना था, जीरो ही, ऑप्शन नंबर बी। परस्पर लंब है, इसका मतलब ए डॉट बी जीरो आएगा, तो गुना कर दीजिए सीधा, 3 गुने 1, 1 गुने लैम्डा और -2 गुने -3 और जीरो के बराबर कर दीजिए, इससे आपका लैम्डा का मान आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस में 6 बराबर 0, तो ये लैम्डा प्लस 9 हो जाएगा, बराबर के बाद -9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लंबवत की बात किया, प्रक्षेप में देखिए, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, सदिश इतना पर मतलब इसी पर है और इतना का, तो इसका मतलब दोनों का डॉट पहले निकाले, तो 2 प्लस माइनस 3 3 9 प्लस 7 6 42, डॉट ऐसे गुना कर देते हैं, तो 42 और 2 -7, ये तो आपका हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 जो आया, ध्यान से देखिएगा, घटाएंगे तो यही ना आएगा, माइनस में 7, हाँ 35 आएगा, लेकिन आपको प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप एकरा पर, इस पर, तो इसका मोड से आपको इसको भाग दे देना, तो इसका मोड जब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा, 35 तो ऊपर रहेगा, नीचे में ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36, 36 और 40, 40 और 9 49, यानी कि 7, तो 7 × 5 = 35, यानी इसका आंसर 5 आना चाहिए था। अब देखिए 65 में कह रहा है मोड ऑफ ए दिया हुआ है, मोड ऑफ बी दिया हुआ है, डॉट भी दिया हुआ है, और आपसे ए माइनस बी का मॉडुलस पूछ रहा है। अभी से सवाल थोड़ा सा समय आपको खाने वाला है, डॉट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अपना मन से स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, स्क्वायर जब लगाएंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी को 2 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है, ए का मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट भी लिख सकते हैं, और प्लस में बी का मोड स्क्वायर, ऐसे। अभी सबका मान पता है, इस 2 का स्क्वायर है 2, डॉट का मान हमें पता है 4, यहाँ से देख सकते हैं, और मोड ऑफ बी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और प्लस में 9, 9 4 13, 13 में से चाहे -4, तब 5, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़ घटाव कर सकते हैं। 66 में कह रहा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देखिए ए क्रॉस बी, ये थोड़ा सा बेईमानी वाला बात है, 1 नंबर वाला है नहीं, पहले क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा, ये आई जे के, और ये हो जाएगा 1 -1 2, और ये हो जाएगा 2 3 -4, ठीक। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकाल के उसका मॉडुलस निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा समय लगने वाला है, इसको गुना करेंगे तो ये +4 माइनस में 6 हो जाएगा, इसको ठीक, माइनस में जे होता है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो ये -4 माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में के, और इसको जब गुना करेंगे तो ये 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस में 2i प्लस में 8j और प्लस में 5k आया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो √2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, 4 प्लस में 64 प्लस में 25, ठीक है, तो 64 और 64 और प्लस में 29, 9 और नहीं 64 है 59 लिखा है, 64 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 2 8 1 9 93, इसका आंसर आएगा रूट में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल देखिए 67 नंबर दिख रहा है कि नहीं, समय इसमें आपको ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें, थोड़ा सा मिलाते जाएं। a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर आप इस तरह से कर देंगे, तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार आप लिख सकते हैं, डॉट है स्क्वायर है, मोड है, तो ठीक है, तो इधर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, उधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ठीक। तो ये प्लस बी वाला कट जाएगा, ए वाला कट जाएगा, तो -2a डॉट है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 4a डॉट बी बराबर के बाद 0, यानी कि कहेंगे a डॉट बी बराबर 0, तो a जो है वह परपेंडिकुलर होगा b पर, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मारना था, ना कि a। एक सेकेंड, किधर भाग गया भाई, किधर कहाँ भाग गया, हाँ 67 के बाद अब आइए 68 नंबर। अब देखिए यहाँ पर जे है और ये के है, तो अपना में पराया से डॉट करना है, और डॉट अपना में पराया से डॉट करते हैं तो 0 आता है, ऑप्शन नंबर सी मारते हैं,
ठीक है। ये 6 कब होता, जब आपका यहाँ डॉट है, तो डॉट में आप जानते हैं कि अपना में अपना डॉट करते हैं तब 1 होता है, और अपना में जब पराया डॉट करते हैं तो 0 आता है। देखिए 69 नंबर सवाल, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो दिक् कोसाइन, तो सबसे पहले इसका रूट अंडर एक निकाल दीजिए, तो 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हो जाता है 4 प्लस में 6 के स्क्वायर 36 और प्लस 9 हो जाएगा। अब 36 और 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7, यानी सब में 7 से आपको भाग दे देना है, तो 2/7, 6/7 और माइनस 3/7। तो देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए था, अब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि आप पहला मारे हैं तो गलत हो जाएगा, 2 6 माइनस 3। ठीक है। अब देखिए 70 में कह रहा है एक सरल रेखा इतना कि धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तो ये तो फॉर्मूला ही है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर आपको पहला में ही टिक करना था। ये 2 वाला कब से पढ़ने लगे आप लोग। 71 में e के पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आप टी मान लीजिए, तो रूट एक्स को जब आप टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 होगा, तो बराबर dt/dx रहेगा। अब इसे dx बराबर निकालेंगे तो 2√x dt रह जाएगा, मान रख दीजिए, तो 0 से 1 e के पावर t, नीचा में आपका बेचारा है ये जो dx है, dx का मान निकाल के लाए हैं 2√x dt, ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, e के पावर t का टी होता है, सेम होता है, लेकिन आपका लिमिट अभी बचा हुआ है, t रख देंगे रूट एक्स और लिमिट आपका 0 से 1, तो एक बार हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है और 0 का तो 0 ही आएगा इस तरह से, तो 2 इंटू ई के पावर ये रह जाएगा और e के पावर 0 का मान 1, यानी ये आंसर आना चाहिए, पहला आंसर ये आपका करेक्ट है। 72 में कर रहा है x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी करना है, लिमिट भी रखना है, तो u इंटू भी तोड़ेंगे तो पहला बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx और होल dx, इस तरह से। ठीक है, x e टू पावर x होता है और x का 1 e के पावर x का इतना ही रह जाएगा, तो x e के पावर x इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, लेकिन आपको लिमिट अभी बचा हुआ है 0 से 1, एक बार 1 रखेंगे यहाँ तो 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और एक बार 0 जब रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस 0 हो जाएगा और ई के पावर 0, तो ये ई के पावर 1 जब रखेंगे तो निश्चित रूप से ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -1, माइनस माइनस प्लस 1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आप दूसरा तरीका मान लीजिए, यहाँ कॉमन भी ले सकते थे, कोई स्टूडेंट कॉमन ले लेता है ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे, तो लिमिट रखते 0 से 1, तो 1 जब रखते तो 0 हो जाता, 0 रखते तो हमें मिलता e के पावर 0 और ये माइनस में 1 ऐसे। ठीक है, तो ये e के पावर 1 होता है, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही था। 73 में 1/√x है, तो 1/√x का होता है 2√x इंटीग्रेशन और 1 से लेके 4, तो आपका लिमिट है, तो ये 2 गुने √4 माइनस में √1, तो 2 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का 1 होता है, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1/√x का 2√x होता है। ठीक है, 74 में आपका इंटीग्रेशन है a² माइनस x² का, तो सबसे पहले आपको ये 74 नहीं बल्कि आपको 3 रत्न लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 रत्न में आपको फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो मज़ा आ जाता है, लेकिन न याद है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये जो है ये होता है x/2 इंटू रूट अंडर a² माइनस a² माइनस x² माइनस a²/2 और लॉग मोड x प्लस रूट अंडर a² माइनस x²। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको यूज़ यहाँ पे कर देना, इसका आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें गलत है, इसमें फॉर्मूला जो है आप लोगों को ये लगाना होता, प्लस में एक सेकेंड क्या नहीं होगा, प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a होता है, ये होता है। ठीक है, और लिमिट आपको इसमें रख देना था 0 से a। अब a जब रखेंगे तो पहला पार्ट में तो यहाँ a² माइनस x² तो 0 ही आ जाएगा, तो ये a²/2 रहेगा, और यहाँ जब a रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 ही आ जाएगा और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, इसको छोड़ देते हैं, तो a²/2 और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, गुना करेंगे तो a² π/2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी इसका अगर आप मारे हैं तो सही है। अब 75 में देखिए मोड लस का है, तो मोड x है, तो यानी कि 2 पार्ट में इसे आएगा, तो एक तो 0 हो जाएगा, तो यानी -2 से लेके एक 0 हो जाएगा x और dx, और एक और हो जाएगा
तो देखिए जीरो -2 से 0 में जाएंगे तो ये माइनस से x ही आएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव पहला लिखेंगे, दूसरा पॉजिटिव x, और एक हो जाएगा आपका 0 से 2 dx। अब इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x का होता है x² 2, माइनस बाहर आएगा, लिमिट आपका -2 से लेकर 0, x² 2, और लिमिट आपका 0 से 2 रहेगी, ठीक है। अब मान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तो ध्यान से -2 बाहर है, -2 रखेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे नहीं, पहले 0 रखना था, ठीक है। तो पहले 0 और -2 रखेंगे तो 4/2, ऐसे 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4/2 फिर 0, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 2 और प्लस में 2 2 2 कितना आना चाहिए, 4, इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए 76 में अगर आपका समय कितना कि कोटि मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन, तो 2 बार सबसे ज़्यादा था, इसका मतलब कोटि, तो 2 सही है। और देखिए अब यहाँ पर जैसे ही d² था 2 बार, और इस पर पावर भी आपका 2 था, तो घात भी इसका 2 होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी मारना था, ठीक है, क्योंकि घात भी पूछ रहा था। 77 में देखेंगे अवकल समय कितना का समाकलन गुणक निकालना है, IF निकालना है, तो IF बराबर होता है e⁻p dx, ठीक है। तो ये जो पहले इसको भाग दे देंगे तो y बटा आ जाएगा, यानी कि e⁻p का मान 1/1 + x² हो जाएगा dx। तो e के पावर इसका होता है tan इनवर्स x, यही आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए इसका समाकलन गुणक होता है, क्योंकि पहले हम इसको फॉर्म पर लाएंगे, इसको बटा में लटकाएंगे, ठीक ना। तो y बटा आ जाता है, y के साथ में जो होता है वो p का मान होता है। उसके बाद 78 में देखेंगे इसका हल कौन सा है, ठीक है, इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इतना आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो इसका सोल्व करेंगे तो dy/dx बराबर, इसको अलग अलग कर देते e⁻x × e⁻y, और सेपरेट करेंगे तो dy/e⁻y हो जाएगा, इधर हो जाएगा e⁻x × dx। इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर ले चलेंगे तो e⁻−y हो जाएगा, और dy, और इधर तक ठीक है e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻−1 बटा -1, और e हो जाएगा e⁻x, और प्लस में k या इधर जोड़ सकते हैं, तो माइनस में रह जाएगा, उधर ले चलिए, या इधर माइनस में इसको ca लिख दीजिए, तो -c इधर हो जाएगा e⁻x, ये माइनस है इधर आके प्लस e⁻−y, इसके चलते आप बड़ा सा कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो कह सकते थे k बराबर e⁻x + e⁻−y, ऐसा कुछ आंसर आपको नजर आ रहा है, तो आपको पहला आंसर ही करेक्ट नजर आ रहा है। 79 नंबर सवाल देखिएगा, इसको सेपरेट वैसा ही करना है, तो dy बटा हो जाएगा आपका cot y, और dx ऊपर ले चलिए, और ये जो x है वो बटा में आ जाएगा, ऐसे सेपरेट करेंगे तो cot को ऊपर ले चलेंगे तो tan हो जाएगा, तो tan y dy, और इधर हो जाएगा 1/x dx। tan का क्या होता है, log mod sec होता है, तो log mod sec y लिख देंगे, और बराबर 1/x का log mod x होता है, और प्लस में c न जोड़ के log c या log k जोड़िएगा, ठीक। अब इधर हो जाएगा log sec y, इधर हो जाएगा log m + log n, तो log x × c, log से log हटा देंगे, तो sec y बराबर cx या kx आप कह सकते हैं। तो आंसर आप देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x × x, ये x जो है बटा में आएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आंसर निकालने के लिए 1/cos आप लिख सकते हैं, x/cos y, और k × x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/k बराबर x cos y, ऐसा है क्या, x cos y है, तो इसके चलो 1/k को तो आप बड़ा सा कांस्टेंट k लिख सकते हैं, x cos y, ठीक। ये पहला आंसर आपको टिक करना होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड, 80 में देखिए, 80 में कह रहा है कि ये ऑपरेशन बी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 और तब ऑपरेशन 4, तो 2 ऑपरेशन 3 जब निकालेंगे, तो 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 3, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 8 ऑपरेशन आपको 4 अब निकालना है, तो यहाँ पर रख देंगे तो 8 प्लस में 2 × b के मान 4, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 16, आपका आंसर आएगा। ये बड़ी आसान था। 81 में देखिए, ये सवाल जरूर बनाते e⁻x के माइनस 10 के 10, और गुना में इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा, यानी इतना ही रह जाएगा, पहला आंसर इसका करेक्ट था। अब 82 में देखिए, रूट फंक्शन का 1/2√x होता है, तो ये 10 के 10 रह जाता, और फिर से इस फंक्शन के अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन होता है x² का 2x, ax का a, x का 1, कांस्टेंट का 0, आंसर आप मिला सकते हैं 2x होता है, ठीक है। तो ऊपर में 2x + a हो जाएगा, तो 2x + a ऊपर है ही, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना था। 83 में sin x², ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का क्या होता है, कॉस फंक्शन, और गुना में आपको इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 2x,
मिला लीजिए कितना है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। ये सब सवाल सटीक और जल्दी में आपका आंसर सही आता। 84 में देखिए रूट कॉस, तो कॉट का क्या होता है 1 बाय, पहले रूट का रूट एक्स या रूट फंक्शन, तो 1 बाय रूट फंक्शन ऐसे, और फिर से कॉट का क्या होता है माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर गुना में, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी 85। दिख रहा है कि नहीं भाई, नंबर आपको ना दिख रहा होगा, 85 आप समझेंगे ये 85 है, ठीक है। इधर लिख देते हैं ये कितना है 85 नंबर। tan रूट एक्स है प्लस कॉट रूट एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, तो 0, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए ये है आपका 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स का, तो 2 के 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब तो निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, यही सब आपका सटीक आंसर आता। सही बोलता है, ये है आपका 87 नंबर सवाल, ठीक है। कॉस फंक्शन का होता है साइन फंक्शन, लेकिन ये माइनस में होगा, गुना में फिर से रूट एक्स का, तो 1 बाई 2 रूट एक्स। ये सब सही सही आपको ऑप्शन भी मिलता और आपका आंसर भी सही जाता, ऑप्शन बी 88। ये है आपका 88 नंबर सवाल, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। देखिए 88 में क्या है कि लिमिट है और डिफ्रेंसिएशन भी है, तो पहले डिफ्रेंसिएशन छोड़िए लिमिट लगाइए। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा na⁴n-1, ये ऐसा होता है। n के जगह 5 है, ठीक है, तो पहले d/dx लिखेंगे, n के जगह 5, a के पावर 5 माइनस 1, और आखिर ये सारा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो निश्चित रूप से 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। 89 नंबर सवाल देखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो माइनस होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब सवाल को आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए इसी को टच करना है जो कि गलत ना हो। 90 देखिए, वक्र इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस में 4, और x के मान इसमें 3 जब रखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ x के मान 3 जब रखेंगे इसमें डिफ्रेंसिएशन में भी, और इसमें पॉइंट भी निकाल देते हैं, ठीक, तो 3 इसमें रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9 प्लस 4 तो ये 12 प्लस 1, तो 9 10 ये 22 हो जाएगा, ठीक, y का मान और x का मान। अब इसमें हमें एट पॉइंट पर निकालना है, मतलब x, y पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 गुने x के मान 3 है प्लस में 4, 3 दूना 6 4 10 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, और इनटू में होता है x माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्पर्श रेखा का समीकरण का। तो y माइनस y1 के मान आप लिखेंगे, जो 22 लाए हैं तो 22 बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पर कितना 10 लाए हैं तो 10 इंटू x माइनस x1 के मान 3 है। अब इससे आप गुना करेंगे तो y माइनस 22 बराबर 10x माइनस 10 तिहाई 30, तो किधर ले चलिएगा आप, उधर ही ले चलिए, y प्लस में ही है तो इधर ही ले आइए, ठीक है, प्लस में y को इधर ही ले चलिए, तो इधर लाइएगा, तो माइनस 30 को इधर ले आइए, तो माइनस 22 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 10x माइनस वाई, तो ये 8 बराबर हो जाएगा 10x माइनस वाई। ऐसा करके आपको ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है, ठीक है, 10x माइनस वाई बराबर 8। 91 में करा tan इनवर्स माइनस है, तो माइनस तो लेता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो 1/√3। अब आप बताइए tan इनवर्स 1/√3, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी अगर आप मारे हैं तो सही है। 92 नंबर देखिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना था, तो tan इनवर्स 2x के मान 1/3 बटा 1 माइनस x का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब ये सब आपको टच करना ही था निश्चित रूप से, तो 2/3 1 माइनस 1/9 भी उनका घटाव जोड़ बना दीजिए, तो tan इनवर्स 2/3 8 बटे आपका 9 आएगा। अब कट कुट जाएगा, ऊपर ले चलते हैं, 2/3 ये हो जाएगा 9/8, काटिए 3 तिहाई 9 2 चौके 8, यानी tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर बी मारिए, ठीक है, क्योंकि 1/9 जो आएगा उलट 9 में से 8/9 जो आएगा वो 9/8 उलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 93 नंबर, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आप जानते हैं π/2 होता है, लेकिन याद रखिए बगल में कॉट भी था, तो कॉट π/2, कॉट 90 का मान, कॉट 0 का मान, देखिए कॉट 90 मतलब tan 0 0 ही होता है, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। 94 में देखिए कॉस इनवर्स है और ये साइन है, तो साइन कॉस को आपको साइन में ले चलना था, ठीक, तो ऐसे कर देते हैं, कॉस इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है 3/5, और इससे आपको साइन का मान निकाल देना था, ठीक, तो साइन का मान ये जानते हैं, ये बी होता है और ये एच होता है,
तो P जब निकालेंगे तो निश्चित रूप से 3 5 है तो 4 आएगा, ठीक। और क्वेश्चन हमारा, इसको हम थीटा माने थे तो साइन थीटा होता है P/H, P का मान 4 है, H का मान 5 है, तो 4/5 इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। 95 में करा टैन इनवर्स, ये तो कई बार बनाए होंगे। देखिए कॉस इनवर्स एक्स है और ये साइन इनवर्स एक्स, एंगल सेम है तो π/2 इसको लिख सकते हैं, और इसका मान आप जानते हैं कि ये टैन इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, और इसके चलते π/2 लिख देंगे डायरेक्ट। इसको भी उनका जोड़ बनाइए तो लघुत्तम 4, तो पाई प्लस 2π यानी कि 3π/4 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। या आप डायरेक्ट मान भी रख के बनाते तो भी आपका आंसर आता है। 96 में कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/4, रेंज में नहीं है तो रेंज में लाना पड़ता है, तो कॉस इनवर्स आपको बताए थे कॉस वाला में 2π पर सेट करिएगा, बटा में 6, 6 दूनी 12 में से 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका, तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, कॉस से कॉस कटेगा तो 5π/6 आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर सी। इसलिए क्योंकि रेंज में लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा तो 180/6, 6 3 18, 50 150, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं होता है कॉस में। कॉस का रेंज आपको याद होगा 0 से पाई होता है, ठीक है। अब 96 के बाद 97, देखिए यहाँ पर 97 में कई बार बताया भी आपको tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 है, तो सबसे पहले आप जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 1 से छोटा ना होता है बल्कि 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें आपको फार्मूला लगाना था पाई प्लस tan इनवर्स x + y/1 - xy, ये वाला पाई प्लस ही ऐड रहता है इसमें, तो पाई प्लस tan इनवर्स x की जगह 2 + y की जगह 3 बटा में 1, x की जगह 2 और y की जगह 3, तो पाई प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स 5, नीचा में भी आपका -5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स -1, माइनस बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स 1। अब बताइए 1 मतलब π/4, भी इनका घटाव बनाएंगे तो 3π/4 भी इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 98 में कह रहा है कि देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, थोड़ा सा ये तो है, कॉस इनवर्स एक्स को tan में ले जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, इसे कॉस थीटा बराबर आपका x आ जाएगा, ठीक है। हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो बटा में आप इसको लिख सकते हैं, बटा में कुछ ना तो एक देके ये हो जाएगा आपका b का मान और ये हो जाएगा h का मान। अब इसे p जब निकालेंगे तो जानते हैं h² क्या होता है, h² - b² होता है। h मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, b मतलब x है तो 1 - x² p का मान आ गया। क्वेश्चन यहाँ था tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। p मतलब जो अभी आप निकाल के लाए 1 - x², और b के मान आप देख सकते हैं x है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए था, किधर है, ऑप्शन नंबर पहला में ही आपको टिक करना था। 99 में देखेंगे tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स x - y/x + y, ये तो π/4 एकदम सही है, ये तो आप देख सकते हैं किताब का ही है हूबहू, नहीं तो इसको tan इनवर्स x - tan इनवर्स y पर तोड़ तार करेंगे तब थोड़ा सा आंसर आएगा, इससे अच्छा आप मार देते हैं। और लास्ट में आपका 100 नंबर है cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये 100 को प्रश्न बनाने के लिए आपको हमें लगता है 1 घंटा से ऊपर लग चुका है, जो कि आपका बहुत समय खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस कौन कौन सा सवाल सिलेक्ट करना था कि कौन सा जल्दी में आपसे बने, और उम्मीद है आप अगर 50 को सही कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आपका नंबर अच्छा आएगा। शॉर्ट टाइप भी आप बनाए होंगे, लॉन्ग टाइप भी है, ये आप एक बार देख लीजिए। जो लोग अगले बार एग्जाम देंगे उनके लिए ये प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं, एक बार वीडियो को स्लो करके आप प्रश्न को देख लेंगे, ठीक है। और खुद से एक बार बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि आप जब बनाएंगे इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही सवाल पूछा जाता है, और वो आप अच्छा से पढ़ते हैं तो संभवतः आप जल्दी में बना सकते हैं। ये सब सवाल हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आगे वाले के लिए है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आते रहा है और आएगा भी। चलिए अब ये आपका 30 को हो गया, 30 के बाद ये लॉन्ग टाइप का थोड़ा सा ये डिटर्मिनेंट में आया है, ये इन्वर्स में आपको थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका आया ही है, और इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन आपका थोड़ा सा भारी टाइप का पूछ दिया। ये डिफरेंशिएशन तो ठीक है, इसको u मानना है, इसको v मानना है बराबर 1, और अलग अलग करके निकालना था। ये आपका सेम आसान सवाल था, बट बशर्ते कि आपको अगर बनाए होंगे तो ये बड़ी आसान था। 36 और ग्राफ भी आप खींचे होंगे, 38 भी आसान ही है। 10 सिक्कों को उछाला जाता है, इनका मान 10 था, फार्मूला लगा के आप बना सकते थे। संभवतः हम इसको लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया और आप कितना नंबर सही किए हैं। थैंक यू।